नमस्कार, हेलो, नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, सेक्स एक ऐसा विषय है ना जिस पे लोग जल्दी से बात करना पसंद नहीं करते, है ना, क्योंकि हालांकि हर एक को, अधिकतर वैवाहिक जोड़े ऐसे हैं, किसी ना किसी तरह की सेक्स से जुड़ी समस्या होती है। अनेक समस्याओं से ये जो जोड़े हैं वो जूझते हैं, लेकिन अपनी समस्याओं का हल भी वो ढूंढना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, पर उन्हें समझ में नहीं आता कि अब इस विषय पर, अपनी लैंगिक समस्याओं पर किससे बात करें। सबसे पहले तो झिझक होती है। कारण ये होता है कि उनको ये डर होता है क्योंकि कोई गलत बात हम ना कर दे या फिर कोई हमारा मजाक ना उड़ाए। अगर वह किसी से बात कर भी लेते हैं तो ये उनकी समस्या जो है, इनका समाधान उसे सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से नहीं मिल पाता। लेकिन लोगों के बीच वह हंसी मजाक का कारण बनने की भी संभावना होती है। हो सकता है कि ये सेक्स से जुड़े सवाल जो है वो पूछने में इसीलिए उनको दिक्कत आती हो, लेकिन अब इन सवालों को पूछने से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बेझिझक आप सेक्स से जुड़ी समस्याओं पर, सवालों पर समाधान पा सकते हैं, जवाब पा सकते हैं उनका, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़ी सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त साम टीवी के स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। नमस्ते। कहेंगे कि कमजोरी के लिए जो स्त्रियों को ओशॉट थेरेपी दी जाती है, ये असल में होती क्या है? डॉक्टर साहब, इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा टॉपिक है और आपको लगता हो ये सब मेल के लिए चल रहा है, फीमेल के लिए कुछ नहीं है, तो फीमेल के लिए भी है। वो शॉर्ट थेरेपी क्या रहती है, कैसे होती है, देखेंगे। और यहाँ पे ऑर्गेज्मिक शॉर्ट, जैसा प्राइज्मिक शॉर्ट रहता है, ऑर्गेज्मिक शॉर्ट, इसमें क्या होता है, फीमेल्स में बहुत बार यूरिन का कंट्रोल है, या बहुत बार योनि में सेलपना आ जाता है, या बहुत बार मेंसेस है, डिलीवरी है, उसकी वजह से लैक्सिटी आती है। ऐसे काफ़ी रीज़न है, इसको मेडिसिन काम नहीं करती। तो ऐसे केसेस में यही प्लेटलेट, ये इंजेक्शंस, ये वो शॉट उसे देने के बाद वहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, कैसे फ़ायदा होता है, और ओवरऑल उनका फिटनेस कैसे बढ़ता है, आज हम डिटेल ब्यौरा देखने वाले हैं ये एपिसोड में। डॉक्टर साहब, ये ओशॉट थेरेपी किसे दी जाती है? यानी सिलेक्शन, यानी किसको सेलेक्ट करना चाहिए देने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे एक 30-40s में महिलाएं आती है, सर यहाँ पे डिलीवरी मेरी हो गई, मेरा प्लानिंग हो गया, लेकिन मेरा हस्बैंड अभी हैप्पी नहीं है। क्यों? उसमें लैक्सिटी आ चुकी है, वहाँ पे उसको एंजॉयमेंट नहीं मिलता है पहले ऐसा, और कई बार उनको यूरिनरी प्रॉब्लम भी आते हैं, या कई बार उनको ऑर्गेज़म नहीं होता है। यहाँ पे मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट काम नहीं करती। ऐसी जगह पे ये वो शॉर्ट थेरेपी देने के बाद डेफिनेटली ये ओवरकम करता है। कैसे करता है देखेंगे। और इसके बाद एक कॉल है, चेन्नई से कॉल कर रहे हैं प्रवीर मुथु, उनका कॉल लेता है। प्रवीर जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। ओ शॉर्ट थेरेपी देने के बाद पुरुषों को पहले जैसा एंजॉयमेंट मिलता है क्या, जानकारी दीजिए। हाँ, बहुत बार फीमेल्स मुझे बोलती है, सर मैंने घर पे नहीं बोला है, मैं खुद आ गई करने के लिए। लेकिन किस लिए ऐसा होता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पार्टनर का बहुत जरूरी है। अभी पार्टनर को क्या लग रहा है, इसको ऐसा कुछ किया तो मुझे पहले ऐसा एंजॉयमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली डाउट क्लियर करते हैं। भाई यहाँ पे आनंद एक कोई मिलके फ़ायदा नहीं है, दोनों को मिलना चाहिए, तो ही उसके अंदर मजा है। यहाँ पे वो शॉट देने के बाद कुछ स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं, वजाइनल वॉल चेंज होते हैं, योनि का इंट्रोइटस चेंज हो जाता है, वहाँ पे 12 o'clock पोजीशन में जी पॉइंट रहता है, उसमें भी प्रोमिनेंस आ जाता है।
तो डेफिनेटली तुम्हारे पार्टनर को तो प्लेजर मिलेगा ही, लेकिन आपको भी प्लेजर मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको वहाँ पे टाइटनेस है, वहाँ पे कंप्रेशन है, आपको भी इजैकुलेशन का या ऑर्गेज्म का सेंसेशन काफ़ी अच्छी तरह से आ सकता है। तो आप खुद होके आपके पार्टनर को लो शॉट लेना चाहिए, ऐसे करके ले जाओगे तो और ज़्यादा आनंद हो सकता है डेफिनेटली। जी जी। और ये जो ओ शॉट थेरेपी है जो स्त्रियों को दी जाती है, ये कैसे देते हैं? प्रोसीजर इसमें भी बहुत महिलाएं डरती है, भाई इतने नाजुक पार्ट में आप मुझे इंजेक्शन दे रहे हो तो क्या होगा। तो ये हम क्लियर करते हैं यहाँ पे। देखो, आपको पेन देके तो कोई प्रोसीजर करना नहीं है। सेम आपका ब्लड है 60 ml लैब जाएगा, सेंट्रीफ्यूज होगा, उसमें ग्रोथ फैक्टर है, बाद में फिर जो प्लेटलेट्स है उसको कोई क्रिया की जाती है। यहाँ पे डे केयर है, 2 घंटे की आप अंदर घर जा सकते हैं। यहाँ पे आपको लिथोटॉमी यानी टेबल के ऊपर सुला के ऑपरेशन थिएटर में वहाँ पे कुछ क्रीम लगा के एनेस्थीसिया दिया जाता है। और ये इंजेक्शन जो है आपका लेबियल पार्ट यानी ऊपर क्लाइटोरिस जो रहता है ना वहाँ पे है, उसको लिप्स को है, 12 o'clock जहाँ पे जी पॉइंट है, ये सब जगह पे हम बहुत छोटी नीडल से इंजेक्ट करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद आपको डिस्चार्ज हो जाता है और धीरे धीरे 2-3 हफ्ते के बाद उसका असर आना चालू होता है। और उसका क्या फ़ायदा होता है देखेंगे। और ये ओ शॉट थेरेपी कौन से तत्व पे काम करती है डॉक्टर साहब? डेफिनेटली इंजेक्शन तो दे दिया, फिर आगे क्या होता है देखेंगे। यहाँ पे क्या मैकेनिज्म है भाई, वहाँ पे आपको योनि छोटी करनी है, अपने आप तो छोटी नहीं होगी, वहाँ पे टिश्यू ग्रोथ होती है। उसके बाजू वाले एरिया में ये प्लेटलेट क्या करते हैं, सब फाइब्रोब्लास्ट मसल को एक्टिवेट करते हैं। वहाँ पे जो लचीलापन रहता है योनि का उसको कॉम्प्रेस करता है। और डेफिनेटली हम क्लाइटोरल रीजन में जी पॉइंट में देने से वहाँ पे जो नर्व्स है, वहाँ पे जो सेंसर है वो एक्टिवेट होते हैं। और जो लेबिया आउटर और इनर वजाइना इनसेंसिटिव होती है वो भी यहाँ पे सेंसिटिव हो जाती है ये इंजेक्ट करने के बाद। और इसके क्या फ़ायदे होते हैं देखेंगे। और इसके बाद शबाना जी है गुड़गांव से, उनका कॉल लेते हैं सर। शबाना जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। प्रणाम सर। प्रणाम जी, बोलिए। स्त्रियों में ओ शॉट थेरेपी दोबारा ले सकते हैं क्या, के बारे में जानकारी चाहिए। अच्छा, कुछ मेल को पी शॉट डबल चाहिए तो फीमेल को क्यों नहीं? क्योंकि बहुत बार क्या होता है, समझो फर्स्ट टाइम इंजेक्शन दे दिया, उसको प्रेगनेंसी रह गई, डिलीवरी हो गई और लैक्सिटी आ गई, तो क्या करना चाहिए बोलते हैं हम। रूटीनली 6 महीने या 9 महीने के पहले हम उसको रिपीट नहीं करते। दूसरा पर्सनल एक्सपीरियंस, भाई आपको ही पता चलेगा ना लैक्सिटी कितनी है या सामने वाले को कैसा लग रहा है या आपको कैसा लग रहा है। तो एवरेज 6 महीने से 1 साल तक उसको देने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद ज़रूरत पड़े तो जो प्रेगनेंसी रहे, डिलीवरी हो जाए और लैक्सिटी आ जाए तो डेफिनेटली ओ शॉट थेरेपी आप रिपीट कर सकते हो, लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट के सलाह मशवरा करके ही। और ये जो ओ शॉट थेरेपी दी जाती है, इसके फायदे क्या होते हैं? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी यहाँ पे ऑर्गेज्म का क्या रिलेशन में बोलता हूँ। ऑर्गेज्म यानी इन शॉर्ट काफ़ी फीमेल्स को ऑर्गेज्म क्या रहता है वही पता नहीं है। यानी एक्टिविटी होने के बाद नीचे का फ्लोर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना चाहिए। वहाँ पे उनको भी इजैकुलेशन होना चाहिए जो बाहर दिखता नहीं लेकिन अंदर ड्रॉप डाउन होता है। वहाँ पे डोपामिन जैसे ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन रिलीज होना चाहिए, उससे वहाँ पे एंजॉय मिलता है। तो ये क्या कर रहा है, ऑर्गेज्म बढ़ रहा है, जी पॉइंट का एनहांसमेंट हो रहा है, योनि की जो वॉल्स है उसका जो लुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, उसे वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और इतने काफ़ी बड़े फ़ायदे रहते हैं ये ओ शॉट थेरेपी के। और क्या एडिशनल फ़ायदे हैं हम देख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ओ शॉट थेरेपी लेने के बाद क्या यूरिन कंट्रोल पे भी असर हो सकता है? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो सोशली यहाँ पे कुछ कारणों से समझो आपको खांसी आ गई, आप कहाँ पे सोशल फंक्शन में हो, आपको झुकना पड़ रहा है और आप ड्रॉप आउट लिख कर रहे हो, अच्छा लगता है? नहीं लगता है। तो योनि का भाग नीचे है और यूरेथ्रा उसके ऊपर ही चिपक के है। तो डेफिनेटली जब हम इंजेक्शन देते हैं तो यूरेथ्रा के बाजू में भी देते हैं, इसलिए ब्लैडर नेक के पास जो एंगल है वो सही किया जाता है। तो इससे जो भी स्नेइंग से है, कफिंग से है या फैट होने से जो लीकेज होता है यूरिन का वो भी स्टॉप हो जाता है। तो फ्रेंड्स एक ही ध्यान में रखो, ओ शॉट थेरेपी बहुत ही बेहतरीन थेरेपी है, डे केयर है, लेकिन यहाँ पे चोरी छुपे ऐसा अकेले जाने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों पार्टनर ने कन्विंस होके एक दूसरे को साथ देखे करोगे तो काफ़ी आनंद हो जाएगा। और ये क्लिप अपने फीमेल फ्रेंड से, मेल फ्रेंड से दोनों को शेयर करो, इसका बेनिफिट लो, आपका निजी जीवन सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करो।
जी, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब। मुझे लगता है कि सेक्सुअल समस्या फिर लैंगिक समस्या जो definitely. है वो सभी को होती है, इसमें किसी Definitely. का दोष नहीं है। नहीं है। तो अगर आपको समस्या हो तो उस पे उपाय ज़रूर है। तो इसीलिए आपकी समस्या अगर है तो वो कबूल करने से और उस पे सही तरीके से ट्रीटमेंट लेने से बिल्कुल घबराइए नहीं। डॉक्टर विजय दहीफले इसी के लिए आपके साथ है। तो दोस्तों, ये थे हमारे शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया। तो अगर आपको भी कुछ समस्याएं हो और आपको डॉक्टर विजय दहीफले जिसे मिलना है, उनसे सलाह मशवरा करना है, तो आप भी स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए गए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही सारे सेंटर्स के नाम जो अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में, नेरुल में, खारगल में तथा ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजीनगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। तो यहाँ आप जा सकते हैं और डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। सारे नंबर्स एक बार मैं बता दूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। उनकी वेबसाइट भी है sexologist.vijay.in। इस वेबसाइट पे आप जाइए, इसको आप यहाँ पे गए तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब की आसानी से अपॉइंटमेंट आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का। विदा करें? चलिए, गुड नाइट, शब्बा खैर, अलविदा, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, नमस्ते।